अपने बेटे के घर पहुंचे। बहू और पोतों से मिले। घर में क्रिकेट पिच है जिस पर बच्चों के साथ प्रैक्टिस की जाती है। हम पाकिस्तानी अपनी मईशत के हवाले से बड़े परेशान हैं। आप ज़ाहिर है इकनॉमिक मैनेजर रहे हैं, आपने अपनी इतनी बड़ी एम्पायर भी खड़ी की। ये बताएं कि पाकिस्तान किस तरह अपनी इकानमी को ठीक कर सकता है? देखिए, ये एक बहुत शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं होते, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जब आप क्रिएट करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो एक रोज़े आया की तरह रोशन है ये बात कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने 2018 में किया उसका नतीजा देखें कि 112 जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ 2018 $112 बिलियन की KSE की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। वो 52,000 पर जब KSE था तो 105 रुपये पर डॉलर था। पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट था वो 11 ट्रिलियन रुपए था उस ज़माने में, और वो इक्विवेलेंट बनता था नियरली 10-11 बिलियन डॉलर के बराबर, और 112 बिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। आज आपको पता है कितनी मार्केट वेल्थ डिस्ट्रक्शन जो हुई है, आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 42-43 बिलियन डॉलर है, यानी 65-66 बिलियन डॉलर की एक्चुअल वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है पाकिस्तान में। जब आप इतनी बड़ी वेल्थ डिस्ट्रक्शन को लेते हैं, उसके बाद आपने उठाकर पूरी दुनिया को ये कहा कि हम चोरों का एक बहुत बड़ी सल्तनत है, हमारे यहाँ 12 बिलियन रुपए रोज़ की करप्शन होती है, जो कि पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा थी। अब वही पाकिस्तान कहते हैं कि यार इसके क्विक सॉल्यूशंस बताओ। आपने अपने हाथों से अपनी मईशत को तबाह किया है, अपने हाथों से। आपके अक्लमंद लोगों ने, चीफ जस्टिस 2-3 चीफ जस्टिस कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहे, एक के बाद एक। जब आप ये कहते हैं हम चोरों की नेशन है, ये सब चोर हैं, तो उसका फ़र्क ये होता है फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ। पाकिस्तान में जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जब हुआ तो उससे क्या हुआ कि कॉन्फिडेंस बिगड़ गया, लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, और जब कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है तो नेशन जो है फिर वो डिपेंडेंट हो जाती है इन जो हम लोग जो बैसाखियाँ कहते हैं उसके। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि इसका सबसे बड़ा नुकसान उनको हुआ है जो इसको लाए थे। अगर मैं बाजवा साहब को या उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप 10-11 बिलियन डॉलर आपका बजट था, अब आपके डिफेंस बजट की जो वैल्यू है वो 6 बिलियन डॉलर रह गई। यानी हमारा डिफेंस बजट कम हो गया? नहीं, एक्चुअल बाइंग टर्म में, रियल वैल्यू में तो कम हो गया ना बिलियन डॉलर। इंडिया का कितना बजट है? अच्छा, 78 बिलियन डॉलर। वी ऑलवेज यूज्ड टू कीप ए 1:5 रेशो। अब तो 60 था तो 10 था 2018 तक, 1:10। अब तो 1:15 1:16 हो गया, 1:14। नहीं भाई, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस को इतना एक बात सुने कि पेरिस पुलिस का बजट जो है ना वो 16 बिलियन डॉलर है, लंदन पुलिस का बजट जो है 9 बिलियन पाउंड है, पाकिस्तान की पूरी आर्मी का बजट 6 बिलियन डॉलर है। आप लोग बार बार वही कहते हैं कि डिफेंस को, भाई पाकिस्तान एक 220 मिलियन की पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में तकाज़े और हैं, पाकिस्तान में वॉरलॉर्ड्स हैं, पाकिस्तान में एग्रेसिव पॉलिटिशियंस हैं जो ये समझते हैं कि वो पूरा पाकिस्तान को ओन करते हैं। वो इंडिया भी है मुकाबले में, और सबसे बड़ा इंडिया है, और एक बहुत बड़ी गिफ्ट है पाकिस्तान हम लोगों के लिए। मैं तो अल्लाह का शुक्र रोज़ अदा करता हूँ कि पाकिस्तान बन गया। मैं उन लोगों से बिल्कुल मुतनफ़िर हूँ जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान, आप जाकर तो देखें 220 मिलियन की हालत दूसरी तरफ, और ये कहना कि बात, मेरी तो 3 बहुएं हिंदू हैं, उसके बावजूद उनको मोहब्बत से हम लोगों ने उनके ख़ानदान को जीत लिया। वो अभी भी हिंदू है, तो उसके लिए हमने कभी उनको कोई बात ही नहीं की। इस मौजू पर हम बात नहीं करते। इस मौजू पर भाई एक बहू किसी के लेकर आओ, उसका ज़बरदस्ती उसके ख़यालात को भी चेंज करो, ये तो मेरा, उन्होंने हमको इतनी अच्छी औलाद दे दी, इतनी खातून खूबसूरत हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इस घर को देखें। तो जब हम एक, मेरे दानिश में दैट इज़ नॉट एन इशू, अपने अखलाक से दुनिया को बदलो। आप दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों से, मुल्कों के सरबराहों से, अमीर लोगों से मिले हैं,
کس شخصیت نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ مجھے سب سے زیادہ جو دنیا میں عقل کے لحاظ سے متاثر کیا وہ ایلن مسک نے کیا کہ یعنی بہت ہی کریٹیو، اور میں اس سے ذاتی طور پر تو شاید ابھی پیرس میں آیا تھا تو 92 ملا ہوں گا، تو LVMH کا جو ڈنر تھا اس میں شیول بلان، جیسے میں پوپ فرانسس سے ملا ہوں، میں مثلاً بل کلنٹن سے ملا ہوں، پرنس چارلز سے جب وہ پرنس تھے ان کے گھر پر۔ جو بادشاہ کون کون سے ملے ہیں؟ جو کنگ عبداللہ تھے ان سے ملا ہوں، اور سعودی عربیہ کے امیر صباح الحمد سے ملا ہوں جو انتقال ہو گیا ان کا، پھر تو ان لوگوں سے ملا ہوں، پھر شیخ سعد بن مکتوم سے سکر میں ملا ہوں جب بالکل چھوٹا تھا، تو وہ جب وہ 67 میں آتے تھے تو نشاط ریسٹورنٹ ہوتا تھا، تو ادھر آ کر یہ اپنا جاتے تھے رحیم یار خان